फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में, जो कि है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है। आज उन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का किस तरीके से आप लोग एक फॉर्मूले में सेट कर सकते हो, और कोई आपसे सीधे सीधे वैल्यू दे करके दूसरे की वैल्यू पूछ ले तो आप लोग कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो कि कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है, और इसी के बीच में दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत कम दूरी पर हैं। इसको डी आर दूरी मानेंगे हम लोग, बहुत छोटी सी दूरी मानेंगे डिस्टेंस। एक पॉइंट तो है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि इस क्यू पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखता हूँ एक यूनिट का, जो कि क्यू होगा। ठीक है, और मुझे करना ये है कि इस क्यू पॉइंट से इसको इस पी पॉइंट तक लेके जाना है, जिसके ऊपर मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमें पता है। ठीक है, तो देखिए, जब ये जो चार्ज Q है इस Q पॉइंट पर होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, F इजिकल्स टू में QE होगी। ठीक है, और जब मैं इस Q पॉइंट को वर्क करके इस P पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो उस समय इसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है Q ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि हर जगह फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म रहना ज़रूरी है। ज़रा थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है और मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ और हर जगह पे फोर्स चेंज हो रहा है, तो वर्क इजिकल्स टू में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट तो लग ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए फोर्स का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। इसलिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड मानी है वो भी कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो जो फोर्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फोर्स है वो QE लगा, यहाँ पर जो फोर्स है वो QE लगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए, इस Q चार्ज को इस Q पॉइंट से P पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके रूप में ही होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं VP माइनस VQ, या फिर DV भी लिख सकते हैं, या फिर VPQ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में वर्क होगा WPQ अपॉन में Q। आप समझते हैं मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पिछली वीडियोस में आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज है उस पर किया जाने वाला वर्क। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मुझे लगाना है वर्क इज इक्वल्स टू में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जरा 2 मिनट रुक के सोच के देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। ये बात हमें समझ में आई। लेकिन मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन के अंदर कर रहा हूँ। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा ना। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, यानी कि कोस 180 लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जो कंपोनेंट है वो कोस थीटा ही होगा और एंगल जो बनेगा वो आपका 180 डिग्री का बनेगा। और हमें पता है कि जो आपका जो कोस 180 होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा VPQ इज इक्वल्स टू में, या फिर DV इज इक्वल्स टू में FDR, यहाँ पे -1 है, अपॉन में Q। ठीक है, तो और मुझे पता है कि जो F है उसकी वैल्यू क्या है, QE है। तो QE मल्टीप्लाई बाय DR अपॉन में Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो VPQ इज इक्वल्स टू में माइनस का EDR। ये बात हमें समझ में आ गई। तो मैंने देखी कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि सारी चीज़ों का जो वैल्यू है इसमें रखा है, फोर्स का वैल्यू इसमें रखा है, और मैंने सिर्फ इतना किया है कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इसलिए कोस 180 लिया, इसलिए माइनस का हो गया। और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ वैल्यू E की, तो E इज इक्वल्स टू में माइनस का DV अपॉन में DR। और ये है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे कहने का मतलब समझे आप लोग, मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उसके अंदर 2 पॉइंट्स माने, एक पॉइंट पे Q चार्ज रखा और उस Q चार्ज को जो है मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गया। लेकिन इस बार क्या था कि जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल विपरीत, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, इसलिए मुझे -1 लेना पड़ा, यानी कि कोस 180 लेना पड़ा। और यहाँ पर ये जो माइनस है वो आपको क्या बता रहा है, जरा सोच के देखिए, माइनस की वैल्यू आपको क्या बता रही है। देखिए, मैं समझाता हूँ कि जब आपका जो चार्ज है Q चार्ज है, अगर मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर जाए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो घटती जाएगी। ये माइनस का साइन हमें ये बता रहा है,
यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं चार्ज को सीधे पी पॉइंट पे रखता हूं और उसको पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे लेकर के जाता हूं, तो उस वक्त जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी। लेकिन जब मैं क्यू पॉइंट पे इस चार्ज को रखता हूं और उसको पी पर लेके आता हूं, यानी कि अपोजिट वर्क करता हूं, उस समय इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका रिलेशन निकलता है। अच्छा, इसी के अंदर एक और केस है। दूसरा केस क्या है कि मैं क्या करूं कि इस बार इस क्यू चार्ज को इस ई के डायरेक्टली अपोजिट ना ले जा करके कुछ इस तरीके से ले जाऊं। आप लोग देख सकते हैं एक एंगल बनाते हुए, एक थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, देखिए मैं गया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ही हूं, अगर मैं देखूं गौर से तो लेकिन मैंने जो पाथ है वो थोड़ा सा लंबा तय किया है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये बात हमें पता है। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू डी आर है, हम लोगों ने डी आर मान ली है। तो यहाँ पर इस वाली पूरी वैल्यू को हम लोग डी आर कोस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे एक तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा ना, तो यहाँ पे डी आर कोस थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है वैल्यू डी आर है, थीटा एंगल बन रहा है तो डी आर कोस थीटा। तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे डी आर रखा था यानी कि डिस्प्लेसमेंट रखा था, यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी डी आर कोस थीटा। सिंपली आप समझे मैंने क्या किया भाई? पहले वाली कैलकुलेशन के अंदर मैंने डायरेक्टली क्या किया था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किया था, वहाँ पे कोस 180 डिग्री को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर मुझे कोस थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू मेरे पास है नहीं, कुछ भी हो सकती है। तो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? ई कोस थीटा इज इक्वल्स टू में माइनस का डी वी अपॉन में डी आर। आप दोनों में फ़र्क देख पाइए, जो पहले वाला फॉर्मूला लिखना है उसमें ई इज इक्वल्स टू में माइनस का डी वी अपॉन में डी आर निकला है। वो क्यों निकला है? क्योंकि वो उसी लाइन पे था, जो मेन लाइन मैंने मानी थी, जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मानी थी, उस लाइन के ऊपर था, इसलिए ये वैल्यू निकली। इस बार क्या हुआ कि मैंने चार्ज को भेजा पी पर ही है क्यू से, लेकिन एक एंगल बनाते हुए भेजा है, तो इसलिए उस एंगल को मेंशन करना भी ज़रूरी हो जाता है, और मैंने उसी एंगल को यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस तरीके से ये आपका एक रिलेशन निकल के आता है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डायरेक्टली मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे देता है और आपको इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे सकता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक वायर है, उस वायर में क्या है कि उसने बोला है कि इसकी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, वो मान लीजिए कि 400 वोल्टेज का है, 400 वोल्ट का है। इसी तरीके से इसका जो दोनों पॉइंट्स के बीच का जो दूरी है वो मान लीजिए 10 मीटर की है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हुई, तो आप लोग बता सकते हैं कि ई इक्वल्स टू में माइनस का यहाँ पे 400 अपॉन में 10 कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 40, यानी कि 40 यूनिट की स्ट्रेंथ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरीके से अगर आपको कोई बोले कि मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, उस वायर में 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर की है, और आपसे बोले कि इस पूरे वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपकी कितनी है, 22 मान के चलिए। ठीक है, बोलता है कि 22 यूनिट की है, तो आप लोग बताइए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसी फॉर्मूले से आप लोग डी वी इज इक्वल्स टू में या फिर वी इज इक्वल्स टू में ई मल्टीप्लाई बाय डी आर कर सकते हैं। तो ई कितना है आपके पास, 22 है, और डी आर कितना है, 10 है, तो 220 वोल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से, इस रिलेशन की मदद से आप डायरेक्टली इन चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल सा था, करना कुछ भी नहीं था। एक बार मैंने क्या किया कि जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया, दूसरी बार क्या किया, मैंने एक एंगल बनाते हुए अगेंस्ट किया। ठीक है, तो इसलिए हमारे 2 फॉर्मूलाज निकल के आए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी रहती है, फिर कोई कन्फ्यूजन रहता है, फिर कोई सवाल रहता है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।